नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग और डिवाइन संस्कार रिसर्च फाउंडेशन द्वारा नर्सेस के लिए ऑनलाइन सम्मेलन। चिकित्सा क्षेत्र की कई हस्तियां हुई शामिल। रिजुविनेटिंग नर्सेस माइंड फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस विषय पर विचार विमर्श। स्पार्क विंग की 26वीं वार्षिक मीटिंग एवं अनुभूति रिट्रीट में आंतरिक उन्नति पर मंथन। स्पार्क प्रभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी के साथ प्रशिक्षण। और आखिर में वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा क्रिएट योर फ्यूचर नाउ विषय पर ऑनलाइन टॉक। ड्रीम यूनिवर्सिटी की सीईओ मार्सिया वीडर से हुई रोचक चर्चा। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग और डिवाइन संस्कार रिसर्च फाउंडेशन द्वारा नर्सेस के लिए रिजुविनेटिंग नर्सेस माइंड फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस विषय पर ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर सुरेखा पाटिल, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल रीता लखानी, मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर की नर्स कंसल्टेंट स्वप्ना जोशी, मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल की मैट्रन डॉक्टर प्रतिमा नाइक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि हम किसी के पास जाते हैं, चाहे वो प्यार करते हैं, चाहे वो माँ से हो, मदर से हो, या आपके गर्लफ्रेंड से हो, या किसी से भी हो, या वाइफ से हो, बट उसकी अच्छाई देख के आप प्यार करते हो। बट कुछ समय ऐसा आता है मैम कि वहाँ पे मतलब दोनों के अनबन शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसके वजह से शुरू हो जाते हैं जो हम एक दूसरे के जो नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, जो अपने को पसंद रहते हैं, उससे हम हावी हो जाते हैं, ना कि उससे जो अच्छाई है वो पीछे हटने चलती है, वो पीछे पड़ती है। और बुराई का जो सागर रहता है, या बुराई दिखाई देती है, वो अच्छेपन कभी नहीं दिखाई देता। सेम नॉट दैट प्रैक्टिकल एग्जांपल व्हिच इज गिवन बाय शीला मैम। इफ यू वर्क इन फैमिली एज वेल, आवर पर्सनल रिलेशनशिप एंड एवरीवेयर, सो डेफिनेटली हमका सबके साथ रिलेशन और अच्छा होते जाएगा, नॉट ओनली एट वर्क प्लेस। सो आई एम जस्ट participant. The thoughts given by the Sheila ma'am is very amazing and very important, life touching and life improving thought, I could say. So we should remind it and we should make it into our day-to-day practical life. So thank you so much ma'am. बिल्कुल, तो हमारी जैसे ही दृष्टि चेंज हो जाती है। इट ऑल डिपेंड्स कि मैंने येलो कलर का चश्मा डाला है तो मुझे लगता है सभी को पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, तो मुझे मेरी ये दृष्टि को चेंज करना है। और जैसे ही दृष्टि चेंज हो जाती है तो सृष्टि चेंज हो जाती है। सृष्टि मानो हमारी कर्मों की, हमारे जो रिलेशनशिप है, और मेडिटेशन हमें यही सिखाता है, हमारी दृष्टि को ही परिवर्तन करता है। नवी मुंबई के वाशी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शीला द्वारा संचालित इस सम्मेलन में मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी गिरीश ने मुख्य वक्ता के तौर पर अतिथियों को संबोधित किया। यह सम्मेलन LTMG साइन हॉस्पिटल में नर्सिंग की पूर्व प्रिंसिपल प्रिया खरबंदा और डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ नर्सिंग के ट्यूटर प्रसाद खनवाड़े के सहयोग से आयोजित किया गया था। रिटर्न जर्नी विषय पर आयोजित स्पार्क विंग की 26वीं वार्षिक मीटिंग एवं अनुभूति रिट्रीट के आगे के सत्रों में यूरोपियन देश की डायरेक्टर बीके जयंती ने क्लीन एवं क्लियर इंटेलेक्ट विषय पर, तो जर्मनी की निदेशिका बीके सुदेश ने स्पिरिचुअल आर्ट द्वारा चरित्र का निर्माण विषय पर विस्तार से जानकारी दी। बाबा भी चाहते हैं कि बुद्धि हमारी ऐसे स्वच्छ हो जिसको बाबा पारस बुद्धि कहते हैं। तो पारस बुद्धि होंगी तो बाबा के साथ ठीक मेरा संबंध जुट जाएगा। किसी के प्रभाव में आते हैं अच्छा या ना अच्छा, तो उस प्रभाव के कारण हमारा सीधा बाबा के साथ बुद्धि योग नहीं जाएगा। आज के हिसाब से जो रियलिटी है, जो नेचुरल है, जो ओरिजिनल है, आर्टिस्ट उसका पिक्चर बनाता है, परंतु स्पिरिचुअलिटी जो है वो कैरेक्टर बनाती है। जब हम स्पिरिचुअल आर्ट को डेवलप करते हैं तो चित्र नहीं परंतु चरित्र बनता है, और वो चरित्र इतना विचित्र होता है, इतना वंडरफुल होता है कि उसका चित्र चित्त पर छप जाता है, और वो है ईश्वरीय ज्ञान।
अगले सत्र में राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत ने प्रभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी और प्रभाग की अध्यक्षा बीके अंबिका ने सभी को पावरफुल मेडिटेशन का अभ्यास कराया। स्पार्क एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो केयर और शेयर की बात करता है। मुझे याद आता है आज को 6 साल पहले जब दादी जानकी जी स्पार्क की एक मीटिंग के उद्घाटन सत्र में आई हुई थी, तो उन्होंने शेयर, केयर, इंस्पायर ये तीनों शब्दों के ऊपर क्लास भी किया और वो कह रही थी कि इसी को आप आगे बढ़ाओ। तो आज सुदेश दीदी ने बहुत सुंदर रीति से कोट किया। स्पार्क द्वारा 2 एग्जीबिशन तैयार किए गए हैं, जिसमें से पहला है स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन और दूसरा है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। ये दोनों ही एग्जीबिशंस पूरे भारतवर्ष में बहुत पॉपुलर हैं। जहाँ तक स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन की बात करें तो ये अपने आप एक बहुत ही प्रसिद्ध एग्जीबिशन है और अब तक जहाँ भी इस एग्जीबिशन को लगाया गया है एक बहुत सुंदर रिजल्ट, एक बहुत सुंदर परिणाम देखने को मिला है। जनमानस की सेवा का एक बहुत सुंदर उपकरण है ये। हम सभी कुछ मिनट के लिए ऐसे योग अभ्यास करेंगे जो हमारे संकल्प की शक्ति, वाइब्रेशन की शक्ति, सारे विश्व की आत्माएं और प्रकृति तत्व सहित सबको हम सकाश देते हुए सुंदर अनुभूति की यात्रा करेंगे। अंत में प्रभाग द्वारा नई विधि से तैयार की गई साइंस बेस्ड स्पिरिचुअल प्रदर्शनी और हेल्थ वेल्थ प्रदर्शनी का प्रशिक्षण भी दिया गया। एनर्जी के लिए कहा जाता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसी प्रकार हम जो आत्मा है, ये जो सोल है, ये भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी। इसलिए आत्मा के लिए, सोल के लिए कहा जाता है कि इट इज एटर्नल, अजर अमर अविनाशी है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। आत्मा भी क्या, आत्मा को भी अनुभव करने के लिए ये शरीर रूपी माध्यम है, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जहाँ एनर्जी है वहाँ एनर्जी से पावर भी क्रिएट होती है। तो इस आत्मा रूपी एनर्जी के पास 3 पावर्स है, मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व। तो माइंड मीन्स व्हाट? नासिक के डिंडोरी नाका सेवा केंद्र की संचालिका बीके मीना ने जिला चिकित्सालय में मरीजों से मुलाकात कर उनकी खैर खबर ली और शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं व्यक्त की। मरीजों और स्टाफ कर्मचारियों को संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक पत्रिका ज्ञानामृत और ईश्वरीय प्रसाद भी भेंट किया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला स्थित पठाल गांव में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप सिविल हॉस्पिटल में जशपुर के सीएमओ डॉक्टर पी सुथार की उपस्थिति में दीप जलाकर आरंभ किया गया था, जिसके पश्चात बीके सदस्यों ने रक्तदान किया। सेवा केंद्र संचालिका बीके नीलू ने कैंप के दौरान राजयोगिनी दादी जानकी जी की आध्यात्मिक यात्रा और उनकी उपलब्धियों से सभी को अवगत कराया। गुरुग्राम सेक्टर 54 स्थित एसबीआई ब्रांच में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने स्टाफ मेंबर्स को अपनी सोच, कर्म और व्यवहार को विपरीत परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ बनाए रखने की टिप्स दिए। वर्कशॉप के अंत में शाखा प्रबंधक मुरारी लाल जी ने बीके बहनों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी तरह की उपयोगी कार्यशालाओं को आयोजित करने का सुझाव दिया। ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र द्वारा 5 जून 2020 से जन जागृति और सहायता के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 7000 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक रिपोर्ट। रोग मुक्त, नशा मुक्त और हरित ओडिशा के लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था के राउरकेला सेवा केंद्र द्वारा 7000 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह सभी कार्यक्रम सरकार द्वारा जनहित में जारी निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए आयोजित किए गए।
स्कूल, कॉलेजों और विभिन्न गांवों में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों में प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर शो के माध्यम से नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक नुकसान की समझ और नशे के बचाव की जानकारी देते हुए होम्योपैथी मेडिसिन फ्री में बांटी गई और दोबारा नशीले पदार्थ का सेवन न करने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। इसके साथ ही कई निशुल्क जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें मधुमेह, ब्लड प्रेशर और मोतियाबिंद की जांच शामिल थी। जांच में पाए गए रोगियों को उचित सलाह और मार्गदर्शन भी दिया गया। ओडिशा के खोरदा रोड सेवा केंद्र द्वारा 1 दिवसीय राजयोग साधना कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसका विषय रहा राष्ट्र शांति एवं स्व उन्नति के लिए राजयोग ध्यान। इस कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने राजयोग पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि स्वयं को परमात्मा से जोड़ना ही राजयोग करना है। इस अवसर पर समाज सेवक सुरेश राठौड़, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत राजयोग शिक्षिका बीके अनु, बीके सुनीता एवं सेवा केंद्र से जुड़े कई सदस्य उपस्थित थे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूएसए की नामचीन यूनिवर्सिटी ड्रीम यूनिवर्सिटी की सीईओ मार्सिया विडर वॉशिंगटन डीसी स्थित मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन टॉक पर चर्चा के लिए शामिल हुई। मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जेना और मार्सिया विडर की क्रिएट योर फ्यूचर नाउ इस विषय पर यह चर्चा बड़ी ही रोचक रही, क्योंकि मार्सिया पिछले 30 सालों से दुनिया भर के लोगों को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ड्रीम्स को पूरा करने का सुझाव देती है। उन्होंने इस विषय पर 15 किताबें भी लिखी हैं। आइए सुनते हैं चर्चा के कुछ अंश। You know, I have to say there are a lot of people out there, Masha, who would like to fulfill their dreams. They have goals, they have desires, they have a vision, but they're scared. And they are buying into the fear of, well, what if I take the plunge? What if I go to Italy just like that? Okay, I feel a guidance. And let me tell you, I've been having a guidance to retire in a beautiful penthouse overlooking the Atlantic, but I just don't have the courage to do it. And there's some of us who just like, no, I can't. I have to take care of this, I have to take care of these people, I have to do that. But for me, oh, just get me that 5,000 square feet penthouse overlooking the Atlantic. I'm good. I'll do spiritual work from there too. Now, there's some of us who just don't answer that guidance. How would you talk to us? We have an opportunity moment by moment to create our life, to discern as we're clearing away, to focus and be more intentional on what we truly want and what matters to us. But there's no question, the doubter can derail us, and everything gets thrown together in a big soup pot. So I have my dream, I have my doubts, I have my limiting beliefs, I have my mother's limiting beliefs, I have generations of limiting beliefs. So I think slowing the process down, separating out what's the dream, what's the doubt, and part of the doubt includes the limiting beliefs. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।